हमारे बीच में निखिल जी, जो कि हमारी सत्संग की आन बान और शान है, गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका मैं तहे दिल से इस सत्संग में स्वागत करती हूँ। आज स्पेशल सत्संग का तीसरा और अंतिम दिन है और निखिल जी अपने बिजी शेड्यूल से हमें कांग्रेचुलेट करने के लिए भगवत गीता की एक रीडिंग कंप्लीट होने पर हमें कांग्रेचुलेट करने आए हैं। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ जितने भी सीनियर कमांडोज आए हैं, उनका भी उन्होंने इस सत्संग की रौनक को बढ़ाया है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हरे कृष्णा मंत्र करके हम सब उनका मतलब सुस्वागतम करते हैं। ये आवाज फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में सुननी चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे हरि हरि हरे बोल। निखिल जी, हरि हरि बोल। हरे हरे Hari Hari Bol. Thank you everyone for the warm welcome. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advait Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Visit to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Shri Shri Vyastaratma Sri Mastari Naam Japte Hue. Transform the world by transforming yourself. Jai Shri Krishna. न शास्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल। एक बार फिर से नीलम जी आपको, प्रेम जी आपको, बबीता जी आपको, सभी गोलोकियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत ही स्पेशल डिवाइन अचीवमेंट होती है। सरल भागवत गीता का एक कोर्स आपने कंप्लीट किया है मिलजुल के। और हर एक कोर्स का मतलब है एक एक कदम, दो दो कदम, 10-10 कदम तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बात की तो गारंटी है। आप में से कोई 10 कदम बढ़ गया है, कोई 50 कदम बढ़ गया है और कोई 500 कदम बढ़ गया, डिपेंडिंग किसकी कितनी रेगुलरिटी और सिंसेरिटी है। बट बड़े जरूर हैं सब लोग। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग ने सत्संग लगाए हो और आप डिवोशन में आगे ना बढ़े हो, है ना। बड़ा आनंद आ रहा है। पिछले 2 दिनों से हम आप सबकी फीलिंग्स जान रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो एक दूसरे की फीलिंग सुन के, लर्निंग सुन के और जोश पड़ता है और भक्ति की शक्ति के साक्षात दर्शन होते हैं हमें। तो आज आई थिंक प्रीति जी आप भी ज्वाइन किए हो हमें कंग्रेचुलेट करने के लिए, नीलम जी को एंड एवरीवन, आप साथ में हैं। हरि हरि बोल जी। निखिल जी, प्रीति जी हमारे साथ हैं। और आज प्रीति जी जिनसे मैंने पहली बार भगवत गीता कंप्लीट की थी, तो हम जरूर सुनना चाहेंगे उनको। हमारे ग्रुप में वो आज आए हैं अपना, उनका भी बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, वो भी समय निकाल कर आए हैं। उनका भी थैंक्स करती हूँ मैं इस मंच से। हरि हरि बोल प्रीति जी, हरि हरि बोल जी। प्लीज आपका मंच है। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। तो हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। थैंक यू मम्मा। देखिए मम्मा बोल तो रहे हैं कि उन्होंने पहली बार रीडिंग जो है वो कंप्लीट की मेरे से, पर सच तो ये है कि सब कुछ मैंने इन्हीं से सीखा है। इन्हीं को देख देख के मोटिवेट हुई, बचपन से इन्हीं को देखती आ रही हूँ। और आज मुझे बड़ी खुशी है। इनफैक्ट 2 दिन से मैं साथ ही थी और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि वो इतना बढ़ चढ़कर जो है वो प्रचार प्रसार में जो है वो काम कर रहे हैं। उनको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। इनफैक्ट सभी डिवोटीज को जिनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रीडिंग कंप्लीट हुई है। ये एक मतलब ये मूवमेंट जो है वो सुपर स्पेशल होता है। ये सुपर स्पेशल अचीवमेंट होती है जब राउंड जो है वो भगवत गीता का कंप्लीट होता है। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि ये एक सिंपल बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ भी सब इकट्ठे हैं और रीडिंग कर ली भगवत गीता की तो क्या हुआ, हम दोबारा कर लेंगे। नहीं नहीं, ये तो सीम 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 भगवान की कृपा होती है। बहुत भगवान की कृपा होती है, तब जाकर हम ये जो राउंड है भगवत गीता का कंप्लीट कर पाते हैं। और ये भी नोटिस किया होगा आपने कि हर बार जब आप रीडिंग करते हैं, कंप्लीट अध्ययन करते हैं भगवत गीता का, तो हमेशा नया कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। तो उसका रीजन भी भगवान ने बीच में ही बताया है भगवत गीता में कि बुद्धि जो है वो बढ़ती है। भगवान जो है वो पावर हमें जो है वो देते हैं। तो
बेसिकली भगवत गीता जो जीवन जीने की कला हमें सिखाती है, मैंने भी सब कुछ इसी भगवत गीता से ही सीखा है। आज की डेट में मैं अपने जीवन को विदाउट भगवत गीता इमेजिन नहीं कर सकती। भगवत गीता साथ है तो भगवान का संग साथ है। ऐसे लगता है कि भगवान कदम कदम पर जो है वो हमें बताते हैं कि जीवन को जीना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीजें इसमें से सीखी हैं। अगर हम रेगुलरिटी के साथ चले, रेगुलर भगवत गीता का अध्ययन करें तो देखिए हमारे जीवन में ना डिवाइन क्वालिटीज बढ़ जाती हैं। हमें पता चलता है कैसे क्षमा करना है, कैसे जीवन में सदाचार आना है। जीवन के हर एस्पेक्ट में जो है वो हम लोग जो है वो तरक्की करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई कुछ ना भी करे तो भगवत गीता रेगुलरिटी से सुनता रहे, और अपने काम करने से पहले हमारी जो टैग लाइन्स हैं, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज द सोल, हरि हरि बोल, या गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, न धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। या ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। बहुत सिंपल है। अगर इनको एक बार उच्चारण करके अगर आप अपना काम स्टार्ट करें तो कब काम कंप्लीट हो जाए पता ही नहीं चलता। क्योंकि बेसिकली सच तो यही है कि भगवान की कृपा से ही लाइफ जो है वो हमारी ट्रांसफर होगी। हमारी मेहनत भी काम आती है, पर हमारी मेहनत भी होती है और प्लस भगवान की कृपा, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। क्योंकि अगर हमारे पे ही डिपेंडेंट होता ना सब, तो हम तो कब का मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो चले जाते। बट भगवान की कृपा बड़ी आवश्यक है, और जो कि हमेशा हो रही है। कमी जो है वो कई बार हमारी तरफ से ही रह जाती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम रेगुलरिटी से चले, सरल भाव से चले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा भाव सरल होगा ना तो भगवान जो है वो कृपा करेंगे। भगवान को छल कपट जो है वो पसंद नहीं है। हम सरल भाव से अपने अंदर कोई कमी भी है वो भी भगवान के आगे रखेंगे और चलते रहेंगे, भगवान से प्रेयर्स करते रहेंगे। कहीं भी आपको जैसे विघ्न आ रहा है, जब आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे, भगवान से प्रेयर्स कीजिए तो डायरेक्ट भगवान से जो है वो आपको जो है वो शक्ति जो है वो मिलती है। और ये सब चीजें हमें भगवत गीता ही सिखाती है। कदम कदम पर इसने जो है वो हमें सहारा जो है वो दिया है। और सबसे बड़ी बात, घर घर मंदिर और हर मंदिर को बनाने का ये जो निखिल जी का मिशन है, उसमें हमें योगदान जो है वो देना है। निखिल जी का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हमें इस मिशन में अपना योगदान देना है। तो कैसे आप योगदान देंगे? सबसे पहले अपनी सत्संग तो आप रेगुलरिटी से करते ही हैं, साधना पे फोकस कीजिए, धीरे धीरे सेवा को बढ़ाइए, छोटी छोटी चीजों को पकड़िए और सदाचार ऑटोमेटिक आपका अच्छा होगा। तो बेसिकली वैसे तो लालच बुरी बला है, पर अगर भगवान के रास्ते पर आप थोड़ा सा लालच कर भी लो तो वो अच्छी बात है। डिससेटिस्फाई रहिए अपनी कि मुझे और करना है और करना है, और जोश के साथ चलिए। जोश बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस रास्ते पर। तो हमें जोश के साथ थोड़ा करें पर अच्छा करें, जोश से करें। भगवान भी आपको देख रहे हैं। जीवन में अब आने वाले समय में मजा आने वाला है। हमें इस चीज को जरूर लेके चलना है कि देखिए कलयुग चल रहा है ना, और कलयुग में अगर हम देखें तो कलह का युग है। पर अगर एग्जाम टफ होता है तो मार्किंग जो है वो लीनियंट हो जाती है। तो भगवान ने इस युग में हमें छूट बहुत दे रखी है। अगर हम थोड़ा सा भी भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमें कितना सारा जो है वो फल मिलता है। तो बेसिकली हम एक कदम भगवान के रास्ते पर बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं, तो वो वाला हिसाब है। तो एक तरह से इसको बोलते हैं कि सारी उंगलियां घी में। तो हर तरह से हमारी ही जीत है। भगवान ने इतने बेनिफिट्स दे रखे हैं हमें। तो क्या करना है? हमें बस चलते जाना है, चलते जाना है। कोई रास्ते में विघ्न आता है, प्रेयर्स कीजिए भगवान से, भगवान जो है वो हमें हमारे उस विघ्न को दूर करेंगे। भगवत गीता पढ़िए। कोई भी जीवन में क्वेश्चन आता है, भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब तक भगवत गीता जो है वो खत्म हो तब तक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो ना मिले। और सबसे बड़ी बात इम्प्लीमेंटेशन, जो भी सीखते हैं जीवन को इम्प्लीमेंट कीजिए। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया, निखिल जी का शुक्रिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं यही भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आप नित्य निरंतर भगवत गीता की रीडिंग ऐसे ही करते जाए, उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करें। और इसके लिए मम्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल प्रीति जी। बहुत ही आपने हमें बहुत सी अच्छी अच्छी
वैल्यूएबल थॉट्स हमें दिए। वाकई अगर हम नित्य और निरंतर चलते रहें और साथ में ये जो मॉडल्स हैं हमारे, उनको अपने जीवन में उतारें और टैग लाइन्स पर चलें, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। हमें सरल भाव से चलना है, जोश से चलना है, और जोश से अगर हम रेगुलर सत्संग साधना सेवा वैरायटी से करते रहेंगे तो हमारे सदाचार में बात उतरेगी और हम इस संसार में अपने मन रूपी फूल को प्रभु चरणों में बढ़ा चढ़ाने के काबिल जरूर होंगे। बहुत बहुत आपका थैंक्स। हरि हरि बोल जी। हरि हरि बोल। भाभी थैंक यू सो मच। देखिए भाभी ने एक बात कही यहाँ पे ना कि कलयुग का जो एग्जाम है, एग्जाम बहुत मुश्किल है तो मार्किंग बहुत आसान होती है। मेरे को ये बड़ी बात मोटिवेट करती है कि क्योंकि कलयुग में हम सभी भगवान के नलायक बच्चे हैं। नलायकों में एक सुपर नलायक होता है, एक थोड़ा सा सुपर नलायक से थोड़ा सा कम सुपर, लेस सुपर नलायक होता है। नहीं तो मतलब सभी के बुरे हाल है यहाँ पे। तो कोई थोड़ा सा भी डिवोशन कर लेता है ना, बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं भगवान। जो चीज आपको बाकी युगों में पाने के लिए, मतलब भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या क्या कर रहे थे लोग, सोचिए हजारों साल कोई एक टांग पे खड़ा है, कोई पत्ते खा के जीवन जी रहा है। हमें क्या करना है? ऐसे घर बैठे हैं हम लोग मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से। देखिए मैं एक ब्यूटीफुल ऑफिस चेयर पे बैठा हूँ, एयर कंडीशनर ऑन है। आप में से कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा। हम सब थोड़ा थोड़ा करना क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान का नाम लेना है। ड्यूटीज करते करते भगवान का नाम लेना है। और जैसे प्रीति जी ने कहा, थोड़े मॉडल्स को याद रखो, भगवान को याद करने की कोशिश करो। थोड़ा सा भी प्रयास अब आप करोगे तो विशेष कृपा हो जाती है कलयुग में। ये हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। देखिए हमारी कोई ज्यादा एज ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं कि हम 90 साल के हो गए, बट हमें देखिए ना, लाइफ एग्जांपल्स हैं हम आपके सामने कि हमें कितना फल दे दिया है भगवान ने, कितना ही किया है हमने। क्या प्रीति जी आपने कोई ऐसी तपस्याएं की है, हिमालय के अंदर गुफाओं में रहे हो आज तक आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने जीवन को भगवान की कृपा ही मानती हूँ। एज सच कोई कुछ ऐसा ज्यादा नहीं किया है। हरि बोल। कुछ भी नहीं किया, बट कंपेयर टू जो कलयुग में हो रहा है ना, लोग कुछ भी नहीं करते हैं डिवोशन में। तो थोड़ा सा भी आप कर लोगे, अगर आप कोई रेगुलरली एक सत्संग लगा लेते हो, थोड़ी सी साधना कर लेते हो, तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। चलो, क्योंकि वो कंपेयर करेंगे आपको बाकी बच्चों से। बाकी बच्चे बुरे हाल है, उनके पॉलिटिक्स और डिबेट में पड़े हैं, वो मूवीज देख रहे हैं, आप सत्संग लगा रहे हो। तो यही बहुत बड़ा फर्क है। और ये जब आप करते रहोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स, तो कैसे आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और कैसे आपके माध्यम से लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। नीलम जी हम चलते हैं, नेक्स्ट किस डिवोटी को मौका देना चाहेंगे आप? हरि हरि बोल। आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। हमारे सरल लता गुप्ता जी हैं नूरपुर से, बड़े अच्छे डिवोटी हैं। वो भी अपने भाव शेयर करना चाहते हैं हमारे आपके साथ। हरि हरि बोल। स्वर्ण जी सरल जी आपको बहुत हरि हरि बहुत बोल। शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजिट थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल निखिल जी। हरि हरि बोल एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं मोहिनी जी, निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, नीलम जी, बबीता जी, वरुण जी, विपुल जी, मेरे बेटे और लता जी व विजय जी को मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आपके परिश्रम को, आपकी श्रद्धा को, आपके त्याग को, क्योंकि इतना श्रद्धा और प्रेम से, निस्वार्थ भाव से कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो आप लोग कर रहे हैं हमारे जीवन को सुधारने के लिए। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आपको नमन करती हूँ। उसके बाद में अपने सारे गोलोकिंस का जो मेरे साथ भगवत गीता का पठन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, क्योंकि उनके ही रिव्यूज से और उनके भी साथ से मैं इतना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकी और अपने जीवन को सुधार सकी। सारी उम्र मैंने अपना जीवन जो था संसार की ओर किया था, अपना मुख जो था मैं संसार की ओर किया था, लेकिन जीवन के इस पड़ाव में, इस कह सकती हूँ अंतिम पड़ाव में, मैंने प्रभु दर्शन करने शुरू किए। अब अपने बारे में बताऊंगी। मेरा नाम स्वर्णलता गुप्ता है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एज ए सीनियर स्पेशल असिस्टेंट रिटायर्ड हुई हूँ। मैं 2013 में रिटायर्ड हुई थी और मैं 2020 में सितंबर में
अरुणा जी जो कि गंगत से हैं और मेरी मासी भी लगते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर मैंने इस मंच को ज्वाइन किया था। निखिल जी, गोलोक परिवार से जुड़ने से पहले मैं बिल्कुल संसारिक क्रीचर थी। पाँव के नाखून से लेकर सिर के बाल तक संसार में छाया हुआ था। मैं संसार में थी, परंतु मेरे पर प्रभु की असीम कृपा हुई कि मैं अरुणा जी के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से, इस दिव्य प्लेटफॉर्म से जुड़ गई और मैंने सत्संग लाने शुरू किए। निखिल जी, संसार में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी जगह है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रोज सत्संग मिलता है। केवल एक गोलोक एक्सप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रोज सत्संग मिलता है। और रोज सत्संग से हम अपने आप को कितना शुद्ध बना रहे हैं। रोज हमारे जो आत्मा पे या हमारे मन में मैल जमा हुआ था वो साफ हो रहा है। नित्य निरंतर सत्संग करने से हमारे में शुद्धता आ रही है। तो बहुत मेरे सत्संग लाने से मेरे अंदर जो अंधकार था, अज्ञान का अंधकार था, वो ज्ञान की रोशनी में परिवर्तित हुआ है। सत्संग लगाने से कहते हैं ना, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 10 कदम चलते हैं। यही मेरे साथ हुआ। सत्संग लगाने शुरू किए, भगवान का नाम लेना शुरू किया, सत्संग साधना करनी शुरू की। तो 2 चंद एक दिनों के बाद मुझे बबीता जी ने नीलम जी के सत्संग से भी जोड़ दिया। सुनने तो गई थी रामायण का सत्संग, लेकिन दीदी इतना अच्छा सत्संग कराते थे, इतना अच्छा सत्संग कराते थे कि रामायण के साथ साथ भगवत गीता के साथ भी जुड़ गई। सच में बहुत ही आनंद इनके सत्संग में आता था। ये हर चीज को, हर बात को पूरी तरह से एलेबोरेट करके बताते थे। और जो हमारे में क्वेश्चन होते थे उनका आंसर अपने आप ही मिल जाता है। हमें पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। इतनी अच्छी तरह से, इतनी गहराई से, इतने प्यार से समझाते हैं। और जो भी बात ये बताते हैं वो बिना किसी शंका से, बिना किसी क्वेश्चन के हमारे दिल की गहराइयों तक पहुंच जाती है। तो उसके लिए मैं दीदी आपके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हो सकता है मैं उम्र में आपसे ज्यादा हूँ, लेकिन ज्ञान में आप मेरे से बहुत बड़ी हैं। मैं बहुत पीछे हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, बार बार आपका आभार व्यक्त करती हूँ। निखिल जी, थोड़ा सा आपके बारे में या मैं भी बताना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। बबीता जी ने मुझे, जब मैंने बबीता जी के साथ सत्संग शुरू किया, मैंने सत्संग लगाने शुरू किए तो रेगुलर रही और इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो उन्होंने मेरे को बड़ा फोर्स किया या एडवाइस किया कि अब मैं ना आपका सत्संग भी सुनूं। लेकिन मैं कहती थी मैंने नहीं सुनना, मैं ज़्यादा नहीं सुनूंगी। और मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी तो मैंने नहीं सुना, मैंने उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन वो मेरा दुर्भाग्य था। और अक्टूबर के मास में पिछले साल मैंने अचानक एक दिन आपके सत्संग को क्लिक कर लिया। मैंने आपके सत्संग को सुना, आपके श्रीमुख से सत्संग सुना। मुझे लगा कोई फरिश्ता धरती पर हम च्युत लोगों को, यानी कि हम गिरे हुए लोगों को का उद्धार करने के लिए साधारण भाषा में असाधारण ज्ञान को लेकर इस धरती पर आया है। अदरवाइज इस कलयुग में निस्वार्थ भाव से सेवा कौन करता है? कोई भी नहीं करता है। हर इंसान अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है और अपने स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करते हैं। आप वास्तव में एक युग पुरुष है। आप भी और नितिन जी भी, दोनों आप वास्तव में एक युग पुरुष है। रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा जैसी आत्माएं, पुण्य आत्माएं इस धरती का उद्धार करने के लिए आई हैं। तो मैं आज ये भी कह सकती हूँ कि आप जैसी पुण्य आत्माएं भी इस धरती पे हम लोगों का उद्धार करने के लिए आई हैं, जो हम इतने संसारिक थे और भगवान की ओर पीठ करके बैठे हुए थे। एक 1.5 साल की जर्नी में मैंने भगवत गीता के बारे में अपने मेंटर से बहुत कुछ सुना। जब मैंने नीलम जी को ज्वाइन किया तो वो 2nd चैप्टर पढ़ा रही थी। वो बबीता जी का मैंने सत्संग 2nd चैप्टर से ही सुना है। मैंने 1.5 साल में एक राउंड, कह सकती हूँ ये एक राउंड मेरा पूरा हुआ है, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे 4 राउंड पूरे हुए हैं। मैंने नीलम जी से भी सुना, मैंने बबीता जी से भी सुना, मैंने विपुल और वरुण बेटा जी से भी सुना, और मैं आपसे भी हंसकर सुन रही हूँ। तो मेरे लगभग
तो जब नीलम जी ने मेरे को पहला दिन था तो इन्होंने ये सुना रही थी कि एक पेड़ है, उसके ऊपर 2 पंछी बैठे हैं, वो आपस में पीठ किए बैठे हैं। तो बिलीव करिए मुझे इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हुआ कि ये क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोल रही है, ये पंछी बैठे हैं, पेड़ है। लेकिन आज जब धीरे धीरे सत्संग लगाती रही, धीरे धीरे सत्संग लगाती रही, इनकी बातें सुनती रही और उनका मनन करती रही, तो आज मैंने जाना कि पेड़ कौन है। पेड़ हमारा शरीर है और पंछी कौन है, पंछी आत्मा है और दूसरा पंछी हमारी परमात्मा है। तो हम क्या, हम संसार की ओर चुके हुए थे, वास्तव में हमने अपनी पीठ की हुई थी भगवान की ओर। हमें नहीं मालूम था कि हमने पीठ की है, मुझे मालूम नहीं था इस चीज का। लेकिन जब सुना तो नीलम ने कहा हमें पलटू राम बनना है, तो हम भी पलटू राम बनने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की ओर मुंह कर दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमने अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करना है। हम क्या करते रहे, हम मूर्ख लोग सारी उम्र इस शरीर को सजाते रहे, इस शरीर के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं था, इसलिए आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं। बहुत दुख हुआ कि हम इतनी उम्र हमने अपनी वेस्ट कर दी। चलिए अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आत्मा के बारे में सोचना शुरू किया, आत्मा लेवल पर लोगों को सोचना देखना शुरू किया, तो आत्मा का श्रृंगार करना शुरू किया। आत्मा का श्रृंगार किया भोग, आत्मा का भोग क्या है, हरि नाम। हरि नाम करना शुरू किया, माला करनी शुरू की, सत्संग करना शुरू किया और साधना करनी शुरू की, भगवान का नाम शुरू किया। तो आत्मा का कंसेप्ट भी समझ में आया। आत्मा का कंसेप्ट समझ आया तो कर्मों का कंसेप्ट भी समझ आया कि कर्म हमें कैसे करने हैं। तो मैं क्या करती थी, सारी उम्र मैं सकाम कर्म करती थी। कोई भी काम करना मैं सोचना कि मैंने अपने फायदे के लिए किया है, इसका मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन नहीं, हम गलत थे, हम बिल्कुल गलत थे, क्योंकि हमें सकाम कर्म नहीं करनी, हमें निष्काम कर्म करनी है। हमें कर्म करने के अधिकारी तो हम हैं, परंतु हम फल के अधिकारी नहीं है। फल प्रभु के हाथ में है, प्रभु फल देने का काम जो प्रभु का है। तो हम क्यों सोचे, हमें बिना फल की चिंता किए बिना काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, निष्काम का भाव करनी है। बल्कि निष्काम भी नहीं करनी है, हमें भक्ति भाव से काम करनी है, हमें भगवान को ऐड करके काम करने हैं। हर काम में हमने प्रभु को अपने काम में ऐड करना है, प्रभु की खुशी के लिए काम करना है। ये मैंने इसी भगवत गीता से, इसी मंच पर सीखा है। इससे पहले मुझे इस चीज का कोई भी ज्ञान नहीं था। आगे मैंने सीखा कि आगे देख लीजिए, मुझ में बहुत अहंकार था। बचपन से लेकर मैंने स्ट्रगल किया है, खूब मेहनत की है और सफलता भी पाई है। तो जब इंसान मेहनत करता है, सफलता प्राप्त करता है, तो उसमें अहंकार का अंश आ जाता है। और मुझ में भी अहंकार था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेहनत करने से क्या नहीं होता है, मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि सब कारणों के कारण भगवान है, ये भगवान का बल है जो मैं काम करती हूँ और मुझे सफलता मिलती है। अगर भगवान मुझे बल नहीं देंगे तो मैं काम कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कर्म कर ही नहीं सकती हूँ। तो भगवान ही है जो हमारे सब कर्मों के कारणों के कारण है, और हम उन्हीं के बल से काम करते हैं। और हमने उन्हीं को स्वामी मानना, प्रभु को स्वामी मानना, और अपने आप को हमने दास मानना। दास हम अब मानते हैं, हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हम दास हैं, हम सेवक हैं, हमें प्रभु की सेवा करनी है। प्रभु अपने आप फल देते हैं, तो प्रभु के प्रति हमने श्रद्धा और निष्ठा से समर्पण करना है। ये मैंने जाना है। ये आगे मैंने बहुत ब्यूटीफुल चीज देखी कि हमारी इंद्रियां वो संसार में घूमती रहती हैं। संसार बहुत अट्रैक्टिव है, तो हम इस अट्रैक्शन में खो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को अपना मित्र बनाना है। कैसे? हमने प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाना है, हमने सत्संग साधना सेवा करनी है, रोज सत्संग सुनना है। सत्संग सुनने से रोज हमारे जो दिल पे मैल फैली हुई, हमारे मन में मैल है, वो धुलती है। सत्संग सुनने से हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है कि हमने भगवान के साथ कैसे जुड़ना है। सत्संग सुनने से ये माला का मतलब हमें पता चला। सत्संग सुनने से मुझे भोग लगाने का पता चला। सत्संग से ही मुझे एकादशी व्रत का पता चला, मंदिर जाने की महत्ता का पता चला। तो हमने सत्संग सुनने है रोज, और साधना करनी है। साधना करने से हम भगवान से जुड़ते हैं। जैसे एक दो फ्रेंड्स है, जब आपस में मिलकर बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, चीजें एक्सचेंज करते हैं, तो उनमें कितना प्रेम बढ़ जाता है। इसी तरह जब हम भगवान से बातें करेंगे, भगवान के साथ बैठेंगे, उनकी साधना में उनका नाम लेंगे, बार बार पुकारेंगे, तो भगवान हमारी अपनी सानिध्य में जरूर लेंगे, अपना वो प्रोटेक्शन हमें जरूर देंगे। ऐसा मेरा विश्वास बन गया है। भोग लगाएंगे, भोग लगाएंगे,
हम अपने घर वालों को भोग लगाते, कितने प्रेम से खिलाते हैं, लेकिन भगवान ने जिसने दिया है उसको मैं तो भोग लगाती नहीं थी। बड़ा अफसोस हुआ जिंदगी में कि सारी उम्र खुद ही खाते रहे, पाप खाते रहे, लेकिन भगवान ने जितना इतना कुछ दिया है उसको तो मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन इसी सत्संग से जुड़ के, इसी गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ के मैंने जाना कि हमने भगवान को भोग लगाना, हर वस्तु का, हर चीज का, हर समय का, हर समय भगवान को अपने ध्यान में रख के हर काम को करना है और भोग जरूर लगाना है। उस भोग जो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो साधारण सी वस्तु भी जो है वो प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद जब सारा परिवार खाता है तो उसमें पॉजिटिविटी आती है, और जब पॉजिटिविटी आती है तो प्रसन्नता हर जगह रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। पॉजिटिविटी तो अनंत का स्रोत है। ये मैंने इसी सत्संग से जाना, तो मैंने भोग लगाना शुरू किया। एकादशी का व्रत था। ये आप मानिए मैं शुगर पेशेंट हूँ, मैं 27-28 साल से शुगर पेशेंट हूँ। मैं कभी व्रत रखती नहीं थी। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है तो वो कभी रेकमेंड ही नहीं करते थे कि तूने व्रत रखना है, लेकिन मैंने जिद करके, कई ऑब्स्टेकल्स मुझे आई हैं, कई कठिनाइयां मुझे इस रास्ते में चलने पाई हैं, लेकिन मैंने उनको बड़े प्रेम से टैकल किया है। और मैंने पिछले जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस शुरू किया, मैंने एक दिन भी व्रत को मिस नहीं किया है। व्रत भी भगवान के साथ जुड़ने का एक जरिया है, एक तरीका है, क्योंकि व्रत वाले दिन हम ज्यादा से ज्यादा माला करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम भगवान को याद करते हैं। तो इस तरीके से व्रत से अंदर से आवाज आती है कि हमने आज भगवान से जुड़े हुए हैं। हम शरीर तो ठीक होता ही है, हमारा मेंटल भी ठीक होता है। उस दिन मंदिर नहीं जाती थी, साल में एक बार जब जिम्नास्टिक का दिन होता था या शिवरात्रि है तब मंदिर में गए, या व्रत रखा है कोई तब मंदिर में गए, अदरवाइज मंदिर कभी नहीं गई थी। या मैंने यहाँ से मैंने मंदिर जाना भी सीख किया कि भगवान की चौखट पे जाना है, हमने उससे प्रार्थनाएं करनी है, हमने भगवान के वरदान लेने हैं, आशीर्वाद लेने हैं हमने भगवान से। जब तक हम मांगे नहीं भगवान क्यों देंगे? जब एक माँ बिना मांगे बच्चे को दूध नहीं देती है, भगवान हमें बिना मांगे क्यों देंगे? नहीं देंगे। इसलिए हमने भगवान से प्रार्थना करनी है, हमने भगवान के आगे नतमस्तक होना है, भगवान को सरेंडर करना है। निखिल जी, मैंने आगे जाके मैंने इसी सत्संग से अपने कुरुक्षेत्र को देखना, अपने कुरुक्षेत्र में झांकना सीखा है। मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां थी, मैंने देखा है मेरे अंदर पांडव तो बहुत थोड़े हैं लेकिन कौरव बहुत है। नेचुरली जो भौतिक संसार में जुड़ा होता है वो बुराइयों का एक भंडार होता है, तो मैं भी वही थी। तो मैंने अपने कौरवों को जानना शुरू किया। मुझ में अंदरूनी कौरव भी थे, मुझ में बाहरी कौरव भी थे। मैं अपना समय बिल्कुल वेस्ट करती थी टीवी पे, किटी पार्टीज में, मोबाइल पे, गप्पो में, टेलीफोन पे। हम 2 घर में रहते, कितना काम होता है हमें, लेकिन जितना भी समय एक्स्ट्रा होता था वो सारा मैं इन चीजों पे लगाती थी। और अंदर से भी मेरे में बुराइयां थी। मुझ में क्रोध था, मुझ में मोह था, मुझ में अहंकार भी था, मुझ में एंजाइटी भी थी, मुझ में डोमिनेशन की बात भी थी। कोई मेरी बात नहीं मानता तो मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि मैंने इन सबको परखा है, इन सबको निहारा है अपनी आंखों से कि मुझ में ये है। तो धीरे धीरे इनके ऊपर वर्क करके मैंने इनको धीरे धीरे कम करना शुरू किया। ये नहीं कहूंगी 100% कर लिया है, बेशक कहूंगी कि 20% ही किया है, लेकिन करा जरूर है। और सोचती हूँ कि अगर मेरे को आप मेरे सर्विस में आप मेरे को मिलते, आप ये मंच मेरे को सर्विस में मिलता तो मैं अपना सर्विस में भी बहुत, कैरियर में भी अपना बहुत कुछ देती। मैंने बहुत कुछ दिया है कैरियर में, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कैरियर में इससे भी ज्यादा देती, क्योंकि मैं मेहनत बहुत करती थी, लेकिन मैं थोड़ी रूड थी, थोड़ी जोर से बोले, मेरी आवाज भी रूड है और मैं रूड भी थी। लेकिन अगर मैं ये मंच मुझे पहले मिलता तो शायद मैं अपने कैरियर में रूड ना होती, और मैं इससे भी अच्छा, जितना मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है, मैं उससे भी ज्यादा अच्छा प्रेजेंट कर सकती। तो शायद मुझे बहुत ही आनंद आता है। हमें क्या करना है? शुद्ध भक्त बनना है। हमने जो सीखा है वो सिखाना है। ये मैंने भगवत गीता से जाना है। प्रभु ने कहा है, प्रभु की वाणी ने अर्जुन से कहा है कि जो भक्त सीखना चाहता है, जो मेरे में इंटरेस्टेड है, जो मुझ में विश्वास करता है, उसको मैंने सिखाना भी है। तो आज के दिन में मैं अपनी पोजीशन बताती हूँ कि
पहले हम जाते थे बाहर तो गप्पे मारते थे, दुनियादारी के गप्पे मारते थे। आज जहां भी कभी बैठती हूँ मैं तो हमेशा भगवान की बातें होती हैं। पता नहीं क्या हो गया है, मुंह से निकलता ही सब कुछ है। परसों चौथ मैं एक फ्रेंड के घर गई थी, शी वॉज डिप्रेस्ड, वेरी बैडली डिप्रेस्ड। कुछ हो गया था उनके साथ, तो बड़ी डिप्रेस थी। तो सॉरी, बीच में इंटरव्यू हो गया था, तो डिप्रेस थी। तो मैंने वहां जाके, पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने मुझे कहाँ से शक्ति दी, मैंने 1 घंटा उसको भगवद गीता की बातें बताई। उसको मैंने उसके वहां से उठाने की कोशिश की, कि जिस पोजीशन में थी उस पोजीशन से ऊपर खींचने की कोशिश की। 1 घंटा मैंने उसके साथ डिस्कशन की और सारी बातें उसको बताई कि हम मैंने ये पढ़ा है, आप ऐसा करो, ऐसा सोचो, ऐसा विचारो। तो अंत में उसने मेरे को ये कहा कि आज मेरा मन बहुत शांत हुआ है, आप आते रहा करो और मेरे साथ बातचीत करते रहा करो। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो जो कुछ हमने सीखा है अपने आप ही अपने मुंह से निकलता जाता है, बड़ा आनंद आता है। जब अपनी बुराइयों को जांचा, अपनी बुराइयों को ठीक करना शुरू किया तो मुझे सारा संसार, जो अपनी आत्मा को झांका, आत्मा लेवल पर देखना शुरू किया, मुझे सारा संसार जो है वो अपना दिखता है। वासुदेव कुटुंब का मेरे को मतलब मालूम हुआ है। हर जीव में, हर निर्जीव में, कण कण में मुझे भगवान दिखता है। और हर जीव निर्जीव में मुझे आत्मा नजर आती कि वो जीव निर्जीव नहीं है, हम वो सबके यहाँ आत्मा है। हम में चेतना है, निर्जीव में चेतना नहीं है, फर्क कितना है, लेकिन हर में आत्मा है, परमात्मा है, उनका वास है, मुझे ये सब दिखता है। तो आगे अपनी बुराइयां देखी मैंने तो मुझ में कई चेंजेस आई। ये कौन है डिक्लेन, कई चेंजेस आई। उन चेंजेस में मेरे में विनम्रता आई, सत्यता आई। सत्यता तो मैं पहले कहती थी, चाहे वो कड़वा लगता था लेकिन कहती थी। सत्यता आई है, विनम्रता आने से सब कुछ अपना अहम जाता रहा, कॉन्फिडेंस आया है। नहीं तो इतने बड़े मंच पे बोलना कोई आसान बात है, नहीं बोल ही सकता बंदा। पहले शुरू में मैं भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन अब देखिए हिम्मत होती है कि मैं चलो बोल दूं, कॉन्फिडेंस आया। सबसे बड़ी बात अपने आप को पहचाना है कि हम भी दुनिया में कुछ हैं। तो चलिए आगे। मेरे में बहुत से मिथ्स है। मैं सोचती थी अच्छे कर्म, मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने गवर्नमेंट जॉब की है, तो हमने कभी भी निखिल जी कभी भी हमने करप्शन नहीं किया है, हमने गलत पैसा कभी नहीं कमाया, एक पैसा भी नहीं कमाया है। तो हम बड़े खुश थे, बड़े खुशी का जीवन हमारा चल रहा है। तो मैं तो ये सोचती थी, मैं क्या सोचती थी कि मेरे हस्बैंड भी ये सोचते थे कि हमने भक्ति में क्या लेना है, हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे हैं, भक्ति का क्या जरूरत है। फिर एक मिथ्या मेरे में कि भक्ति बुढ़ापे में होती है, और भक्ति बड़ी कठिन होती है, ये बड़ी कठिन परीक्षा होती है, बड़ी कठिन, मतलब इसमें बड़ा आदमी को साफ सुथरा रहना पड़ता है, या बड़े कठिन इसके नियम है। तो हमने इसको, ये मेरे से नहीं होती है। लेकिन सारे मिस मेरे यहाँ से दूर हो गए हैं। कर्म करने हैं, मैंने यहाँ आके जाना कि कर्म करने हैं। कोई ये बात ठीक है, कर्मों से कोई बच नहीं सकता है, निष्काम भाव से कर्म करने हैं। निष्काम से नहीं, हमने भगवान के घर जाना है अगर, तो हमें उसमें भक्ति का योग भी करना है, हमने उसमें भक्ति को भी योग करना है, इसमें भक्ति के साथ कर्म करने हैं, ताकि हम भगवान के दरबार पे जा सकें, हम गोलोक में जा सकें, हमारा जो अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन है वो हो सके। ऐसे कर्म करने हैं। बुढ़ापे की बात है, बुढ़ापा तो हमारे पास आ ही गया है, शरीर भी मतलब हम बूढ़े तो हो ही गए हैं, तो भक्ति तो हमें शुरू कर ही देनी चाहिए थी, परंतु बुढ़ापे में नहीं। लेकिन मैंने आज आपके ही गोलोक एक्सप्रेस में इतने यंग गोलोकिन देखे जो इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन उनमें है, तो बुढ़ापे की तो क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता है। ये भक्ति तो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करनी चाहिए थी। और मैं सबसे ये प्रार्थना भी करती हूँ कि भक्ति जब आपका टाइम आपको लगे कि हमारी भक्ति करनी है, हमें कर लेनी चाहिए। ये भक्ति को हमें फोरगो नहीं करना चाहिए, हमें पीछे नहीं करना चाहिए, किसी कॉस्ट पर नहीं करना चाहिए। बाकी नियमों की बात है तो नियम तो कठिन, गोलोक एक्सप्रेस में तो नियम है ही नहीं, कठिन तो कहाँ से होंगे। हम जैसे मर्जी भक्ति कर सकते हैं,
जैसे कि आप लोग बताते हैं, खाना बनाते हुए राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सोते हुए भगवान का नाम लीजिए, नहाते हुए भगवान का नाम लीजिए, हर जगह आप भगवान का नाम लेते जाइए। तो उसमें कहाँ हमें अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है, या कहाँ हम नहा धो के भगवान के पास जाएंगे। हम हर समय तो भगवान से जुड़े हुए हैं, कोई भी इसमें रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो मेरे को इसका सबसे ज्यादा अच्छा जो अलौकिक जो पॉइंट लगा, मेरे को ये लगा कि हम हर समय भगवान का नाम ले सकते हैं, हम हर समय भगवान से जुड़ सकते हैं। तो ये हमें भक्ति जरूर करनी चाहिए। निखिल जी, मैं लास्ट में सब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग, मैंने भक्ति करने से मैंने अमृत रस चखा है। सच में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैंने बहुत बार आपको कह चुकी कि मैं बहुत आनंद में जीती भी थी और अब अति आनंद में जी रही हूँ। मैं आनंद में जीती थी, मेरे जीवन में दुख नहीं थे। मैं सुख दुख का कंसेप्ट तो मैंने छेड़ा ही नहीं आपसे। सुख दुख का कंसेप्ट ही मुझे याद आया, आप बात करिए तो। कर्मों का, जब मैंने कर्मों के बारे में जाना तो सुख दुख को भी जाना, क्योंकि कर्म हमें, पाप कर्मों का हमें दुख और पुण्य कर्मों का हमें सुख तो मिलता ही है। तो सुख दुख तो हमने कई पाप किए, कई पुण्य किए, सुख दुख तो हमें मिल नहीं है। भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। भक्ति करते हैं तब भी सुख दुख मिलने हैं। तो क्यों है ना, हम क्या करते हैं, सुख में बड़े खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और दुख में हम रोने बैठ जाते हैं, भगवान को कोसने बैठते हैं, कभी अपने दोस्तों को कोसते हैं, कभी हम हालात को कोसते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें सम रहना है। ये सीखा मैंने, और मैं सम रहती भी हूँ। दुख तो, बल्कि दुख को हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरिन करे, दुख काहे को होए। लेकिन दुख जब आता है तब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, हम भगवान के और भी नजदीक जाते हैं। तो हमें दुख का स्वागत करना चाहिए। दुख हमें भगवान के जोड़ने के लिए होते हैं। तो सुख दुख की बात चली थी, तो मैं अपने जो फ्रेंड्स मेरे यहाँ सुन रहे हैं उनसे यही करूंगी, सुख दुख तो जीवन के साथ होते हैं, पर हमें अपने साथ भक्ति को जोड़ना है। भक्ति जो है वो हमें सुख दुख को सहन करने के लिए संबल देती है, और जो दुख है वो जोर का झटका धीरे से लगता है। तो हमें भक्ति को अपने साथ जरूर जोड़ना है। भक्ति होगी तो हमें भगवान जरूर मिलेंगे, और गुरु के बिना भक्ति नहीं है। तो हमें गुरु पाने के लिए इस गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ना है। जब तक हम गुरु का ज्ञान नहीं पाएंगे, गुरु का आशीर्वाद नहीं पाएंगे, हम भक्ति नहीं पा सकते हैं। तो भक्ति पाने के लिए हमें गुरु से जुड़ना है, गुरु में विश्वास रखना है, गुरु की वाणी को भगवान की वाणी समझना है, और गुरु की वाणी के में कोई क्वेश्चन नहीं रेज करना, कोई शंका नहीं करनी है। और तभी हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और तभी हम भक्ति से हम प्रभु के घर जा सकते हैं। और कोई रास्ता इस कलयुग में नहीं है जो हमें भगवान से मिलाएगा। इतना अच्छा मानव योनि मिली है, सब योनि से उच्च है, तो इसमें भक्ति नहीं की तो कब की, ये हमें अब ज्ञान हो गया है। तो प्रभु के लिए मैं सब लोगों से ये प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति जरूर करिए। जो अमृत रस मैंने चखा है वो भी आप चखिए, भगवत गीता का ज्ञान जरूर लीजिए, भगवत गीता का एक बार अध्ययन जरूर करिए, और अपने जीवन को सुधारिए। 4 लाइनें, सिर्फ 4 लाइनें प्रभु के चरणों में मैं बोलना चाहती हूँ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई ना और सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम।
तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। सांची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। एक बात मैं बोलना भूल गई जी, आप कहते हैं ना कि आपने किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना है कि आप भक्ति में चलो। मेरे साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मैं इनको प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करती हूँ, पर ये आपका सत्संग जो है वो सुबह सुनते हैं। निखिल जी, कल मैं इस सत्संग में नहीं आई थी, किसी पार्टी में गई थी, तो वहां मैंने सत्संग थी, तो मैं वहां पर मेरा ध्यान इसमें था और मैंने वहां पे सारा सत्संग सुना है। तो मैं इनको खाना बना के गई थी, तो मैंने इनको बोला था ऐसे मत खाना, मेरे प्रभु को, मेरे कान्हा को भोग लगा के खाना। तो मुझे डर था कि ये भोग लगाएंगे या नहीं, क्योंकि ये काम मैं ही करती हूँ सारा दिन। आके मैंने पहला क्वेश्चन ये किया, खाना खा लिया? कहते खा लिया। मैंने कहा भोग लगाया? कहते हाँ मैंने भोग लगाया। मैंने प्रभु की थाली देखी, वो जूठी भोग के साथ वो सब, उसमें सब मतलब सब्जी वगैरह थी, चावल बनाए थे मैंने, चावल थे, तो वो भोग लगा हुआ था। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि देखिए धीरे धीरे जब हम ट्रांसफॉर्म होंगे तो लोग हमारे देख देख के अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया, ये हमारा ये जो गोलोक एक्सप्रेस का मंच है, सच में ये हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं जो ये मंच हमें मिला है। ये आपका जो विजन है, घर घर मंदिर, हर घर मंदिर, ये एक दिन जरूर अवश्य ही ये सफल होगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है आपको, और ये मेरी प्रार्थना भी है भगवान से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। स्वान जी, बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो गई है, हर एक फ्रंट पे आप अच्छा कर रहे हो, कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए हो। जैसे आपने कहा ना, अगर करियर में भी मेरे पास ये होता तो और अच्छा मैं कर पाती। वही तो हम सबको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जहाँ है वो अगर डिवोशन को ऐड कर लेगा अपनी लाइफ में, तो हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट ही आती है, बिकॉज डिवाइन क्वालिटीज इंप्रूव बढ़ जाती है ना। डिवाइन क्वालिटीज बढ़ेंगी तो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट आ जाती है ना। आप मोटिवेट भी कर पा रहे हो अपने फ्रेंड्स को, घर का वातावरण भी बदल रहा है, और हो सकता है कि आप बॉडीली एज में बड़े होते जा रहे हो, बट जैसे जैसे आप भगवद गीता पढ़ते जाओगे आप फील यंग करना शुरू कर दोगे। चेहरे पे एक अलग नूर आ जाता है, चमक रहे हो आप, पॉजिटिव फील कर रहे हो। और जैसे नीलम जी ने भी कहा था आज सुबह कि भाई पहले वो हेल्दी नहीं थे, अब वो ज्यादा हेल्दी भी फील करता है इंसान। तो बॉडीली एज एक फैक्टर होता है, और कितना हम भगवान से जुड़े हैं वो दूसरा फैक्टर होगा। अगर भगवान से कोई जुड़ जाए तो ओल्ड एज में भी वो ज्यादा यंग फील करेगा। दूसरा इंसान हो सकता है 40 साल का हो, लेकिन वो ओल्ड फील करना शुरू कर देता है। ये फीलिंग की बात है ना। आप सब पाएंगे कि जैसे जैसे आप डिवोशन में आगे बढ़ोगे, आप ना यंग फील करोगे, उत्साह बढ़ जाएगा, एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, डिवोशन को लेके एक्साइटमेंट होगा। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बने आप। थैंक यू, सब आपका शुभकामनाएं। आपका आशीर्वाद है निखिल जी, सब आपका आशीर्वाद है। नीरम जी का सहयोग है, बीबिता जी का सहयोग है, लता जी का सहयोग है, सब आपका आशीर्वाद है, सब। धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, ब्लेसिंग्स के लिए हरी थैंक हरी यू। बोल, हरी हरी बोल। बहुत अच्छा कर रहे हैं स्वरण जी, जोर से आगे आ रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा स्वरण जी। हरी हरी बोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीके पुरी जी हमारे साथ हैं जलंधर से, वीके जी, आपको बहुत ही अच्छे डिवोटी हैं ये, और रेगुलर, मतलब रेगुलरिटी इनकी इतनी कमाल की है कि रोज कभी मैंने नहीं देखा कि ये सत्संग में ना आए हो, हमेशा होते हैं, हम्बल हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस
विजय जी आपको भी इस रीडिंग जी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय का सब लोग थोड़ा सा आदर करें, अदरवाइज हम नहीं कंप्लीट बिल्कुल, नहीं कर ज्यादा बिल्कुल 1-2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, आप 5-10 मिनट लीजिए, बट जी, 10 मिनट तक हाँ की जी, सब हाँ जी। मैक्सिमम। हरी हरी बोल जी। निखिल जी, आप जब भी भगवत गीता के संपूर्ण होने पर या 9 वर्ष पर आपका हम सबसे मिलना और डिवोटीज के अनुभव, उनके दुखों को जानना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और उत्साह से अपने लक्ष्य को प्राप्ति में लगे रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी, बबता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हैं कि उनके प्रयत्नों के लिए जो कि वह इन श्लोकों की बहुत ही अच्छी तरह व्याख्या करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वे सरल भाव से हमको समझा सकें। मैं आपके अनुभव सुन रहा था कि कैसे आपने एक से लाखों लोगों तक गीता का संदेश भिजवा दिया। एप्स और टेक्निकल प्रोसीजर्स अपना दिए जिससे हम घर बैठकर ज्ञान प्राप्त कर सकें, और यही सबसे बड़ी संस्था की उपलब्धता है और खूबी है। हमें कहीं मंदिर में नहीं जाना पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता, और यही बैठ के हम घर में अपने आप को इसका ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा और परमात्मा हमारे अंदर ही हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हमें साधना, सेवा, सत्संग और सदाचार से उस परम प्रेरणा परमात्मा को पा सकते हैं। और यही सबसे अच्छा आपकी जो आप बनाए हैं, ये भी मॉडल बनाया है या जो भी मॉडल बनाए हैं, उससे तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जुड़ी नहीं या मंदिर पर जाएं, जहाँ पर जाएं, घर बैठकर ही हम उसको लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मन में जो विचार आते हैं, कई बार बड़ा मन शांत रहता है, तर्क वितर्क बहुत आते हैं। कोशिश करता हूँ कि इससे मैं अपने थोड़ा छुटकारा पा सकूं। कुछ घटनाएं हो जाती हैं जीवन में जिनसे सारा उथल पुथल हो जाता है। मेरे जो 3 साल हो गए हैं, आपको 2.5 साल हो गए हैं। 20 मई में मेरे सालना की डेथ हो गई, प्री मेच्योर एज में, बड़ी यंग एज थी उनकी। तो उससे सारा जो सारा घर का वातावरण था ना, वो सारा उलट पुलट हो गया। फिर भी इनकी कोशिश रही कि इन्होंने यही कहा, नीलम जी ने सभी कहा कि इस दुखों से निदान करना एक ही तरीका है कि हम प्रभु भक्ति में लगे रहें और अपना ध्यान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जब भी मैं उठता हूँ, 2-2:30 बजे उठूँ, 3 बजे उठूँ, तो मैं माला जरूर फेरता हूँ, 2 बार फेरूँ या 3 बार फेरूँ। उसके बाद फिर मैं लेट जाता हूँ। तो आपका ये कहना ठीक है कि जब भी हमें अपने आप को इस प्राप्ति को करना है, तो हमें संपूर्ण तौर से अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, तभी हमें पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। मैंने कोई इतना तो मैं कहूँ कि मैं तो इतना नहीं कहता कि मुझे बहुत चेंज आए हैं, पर यही बात जो नीलज ने कही है कि मैं रेगुलर जरूर रहता हूँ, चाहे मेरा ध्यान जाए न जाए, पर मैं इसमें होता जरूर है, जितनी मेरी कोशिश रहती है। एक गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी में मैं लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, गुस्सा भी कम हो रहा है। कोई मैं ज्यादा नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज्यादा चेंज आए हैं, पर भी मेरी कोशिश है कि मैं इसमें लगा रहूं, और आप सबके आशीर्वाद से और प्रयत्नों से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे। थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। देखिए क्या होता है ना, जब हम बीज डाल देते हैं ना जमीन के अंदर, तो मान लीजिए एक बच्चा बोले पापा को, पापा हमने कल बीज लगाया था लेकिन पेड़ क्यों नहीं आ रहा है और फल क्यों नहीं लगे उसके अंदर, तो पापा उसको समझाते हैं, बेटा बेटा अभी टाइम लगेगा। वैसे ही क्या होता है, परिवर्तन तो हो रहे होते हैं बट सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल, आप कलयुग जैसे वातावरण में सत्संग सुनने में रुचि तो आ गई है ना आपकी, अगर आप रेगुलर हाँ रहे जी, किसी नहीं चीज बिल्कुल, में, हाँ जी, नहीं वो है। तो वो जो रुचि आ गई है ना, वो आपकी वही परिवर्तन है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपका संसार से थोड़ा सा ज्ञान हटा है। हो सकता है आप सत्संग सुन रहे हो 1 घंटा, तो हो सकता है आधा घंटा आपका सत्संग में भी संसार में ध्यान लग जाए, लेकिन फिर भी ये इतनी रुचि तो आ गई है कि आपने इतना इंपॉर्टेंट बना लिया है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, अच्छी चीज है मेरी। कलयुग में मैक्सिमम लोग तो ये भी नहीं कर पाते, तो ये भी एक परिवर्तन है ना। तो नहीं ऐसे बिल्कुल ही ठीक है। परिवर्तन होते हैं, लेकिन होते हैं सूक्ष्म, काफी सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 5, जब आप 5 साल या 10 साल की एक लंबी यात्रा में रहोगे ना,
अब सबके बिकॉज पास के डिवाइन अकाउंट अलग है। कई डिवोटीज हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको 6 महीने में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, दूसरे को 5 साल में नहीं आते, बिकॉज सबका पिछले जन्मों का खाता बहुत अलग है। कोई हो सकता है ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो पिछले जन्मों से, तो यहाँ जुड़ेगा, उसको 3 से 6 महीने लगेंगे, उसको हर एक एस्पेक्ट में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता कि परिवर्तन आ तो सभी के अंदर रहे होते हैं, बट सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, है ना। जैसे आपने कहा ना कि रात को नींद उठ जाए तो आप 1-2 माला फेरते हो, तो ये भी एक परिवर्तन है। नहीं तो मैक्सिमम लोग करवटें बदलते रहते हैं, गोलियां खा जाते हैं सोने के लिए, बात को बैठ के न्यूज सुनना शुरू कर देंगे, नाम नहीं लेंगे। बट आपको इतना तो पता चल गया है कि भाई जाके हो क्यों ना, टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, इससे तो बेटर मैं 2 माला कर लेता हूँ। ये क्या है? ये परिवर्तन है। इसका मतलब है कि आपका झुकाव थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ गया है। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ऐसे ही चलते रहिए, हम प्रेयर्स करेंगे कि आपका जोश और बढ़े। एक अपने संशय है निखिल जी, जब आप कहते हैं कि आत्मा परमात्मा हमारे अंदर ही है, तो क्या मंदिर में जाना जरूरी होता है? नहीं, देखिए विजय जी, इसमें ना एक पॉइंट है। एक फ्रेंड ना जिम जाके बॉडी बनाता है, और दूसरा फ्रेंड जो है वो घर में ही उसने ना डंबल वगैरह रख लिए बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है। जी तो ऐसा नहीं कि घर में रह के आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, डंबल्स रख सकते हो, बाइसेप्स बना सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, बड़े सारे लोग करते भी हैं। आपने देखा होगा कई बार लोगों ने घर में ही अपना एक जिम बना लिया होता है, राइट। हाँ जी हाँ जी। बट फिर कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ना अकेले करना बड़ा मुश्किल लगता है, तो उनके लिए फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर जिम्नेजियम में जाते हैं, वहां वो देखते हैं सारे लोग जिम कर रहे हैं, सारे लोग डंबल उठा रहे हैं, तो हाँ जी उनके हाँ लिए जी। वहां मोटिवेट हो जाना क्या होता है, ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे वो जिम्नेजियम है ना, वो एक जिम बना हाँ जी हाँ होता जी। है, बड़े से लोग बॉडी बना रहे होते हैं वहां। वैसे ही जो मंदिर गुरुद्वारे या ये जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनका एक अपना एक पर्पज है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के लिए, देखिए ये तो मॉडल बड़ा यूनिक और नया है ना कि टेक्नोलॉजी में हाँ आपको जी हाँ घर जी। बैठे बैठे सत्संग मिल रहा है। अदरवाइज मैक्सिमम बिल्कुल। लोगों के लिए घर पे ध्यान लगाना या भगवान की तरफ चलना ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मंदिरों की स्थापना की जाती है, जहां कोई एक्टिविटी बन जाएगी, चलो 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 बच्चों, चलो हम मंदिर तक जाके आते हैं, मंदिर जाएंगे, विग्रह के दर्शन करेंगे, और क्या पता कोई वहां पे मंदिर में कोई संत महात्मा घूम रहा हो उस समय, जिसके साथ हमारी इंटरेक्शन होने से या ब्लेसिंग मिलने से कोई आशीर्वाद हमें मिल जाए, है ना। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत जरूरी होता है, लेकिन अच्छी बात होती है। अब डिपेंड करता है ना कि इसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। जैसे हमारे बिल्कुल वाले ठीक। मॉडल में फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैं मैक्सिमम समय तो सत्संग ही करवा रहा होता हूँ, तो मेरे लिए स्पेशली मैं किसी मंदिर में जाऊं, अगर मेरे को भी एक सत्संग करवाना है वर्सेस मुझे एक मंदिर में जाना है, तो आई विल प्रेफर बिल्कुल कि मैं आप लोगों के साथ सत्संग करवाऊं, क्योंकि मेरे पास तो वो ठीक है। चॉइस है ना। हाँ जी। लेकिन बिल्कुल। मान लीजिए किसी के घर के बगल में मंदिर है, और उसको, उसके बच्चे छोटे हैं, और उसको लगता है भाई वो तो सत्संग लगा रहा है, बच्चे सत्संग नहीं लगा रहे, तो क्यों ना उनको मंदिर में जाके थोड़ा माथा टेकने की आदत डाली जाए। तो उसमें क्या ठीक है। बुराई है, अगर वो मंदिर जाएंगे, थोड़ा बच्चों को माथा टेकेंगे, एक एक रूटीन बनेगी, कोई हैबिट बन जाएगी। तो इसका कोई ठीक एक है। आंसर तो नहीं है। अच्छी बात है, जो जा सकता है वो जाए, बट ऐसा नहीं है कि जो नहीं जा रहा है वो भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, ये नहीं बताया गया कि ठीक है। हो गया आपको ओके, विजय जी बहुत बहुत, क्लियर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, हर थैंक्स, एक चीज बहुत को बहुत कहने धन्यवाद। का, थैंक यू। हर एक चीज का कहने का मतलब एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है, कि मंदिर है तो उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। लेकिन अब कोई बीमार पड़ा है किसी के घर में, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया किसी को, वो घर पे है, तो दैट डजंट मीन कि वो भगवान के साथ जुड़ नहीं सकता। देखो 3 मंदिर होते हैं हमारे। पहला मंदिर वो जो हमने फिजिकल एक बिल्डिंग होती है, जो बिल्कुल नवसाधक होता है ना, उसके लिए भगवान वहीं रहते हैं, उस मंदिर में ही रहते हैं जब वो बिल्डिंग बनी हुई है। फिर जब कोई थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है डिवोशन में, वो हाई स्कूल में आ जाता है, तब उसको समझ आता है कि यार ये जो मेरा घर है ना, जिसको मैं अपना घर कह रहा हूँ, ये मेरा घर है ही नहीं, एक्चुअली ये मंदिर है, बिकॉज ये भगवान का घर है और मैं भगवान के घर में रह रहा हूँ। तो उसकी रूटीन चेंज हो जाती है। जैसे वो भगवान की पसंद का कुछ खाना बनाता है, ये सोचते कि मैं भगवान के लिए बनाऊंगा, है ना। तो उसकी घर की गतिविधियां भी मंदिर वाली हो जाती हैं। बिल्कुल फिर कोई ठीक। और आगे बढ़ जाता है। देखिए इसमें भी लेवल्स होते हैं, जैसे एजुकेशन के लेवल्स होते हैं, एलकेजी हाँ एक जी हाँ लेवल जी। होता है, 10वीं वाला दूसरा लेवल होता है, पीएचडी वाला तीसरा लेवल होता है। सभी पढ़ाई कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहा कोई। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। अब सबसे ऊपर की जो स्टेज आती है, जो परमहंस की स्टेज होती है, उनके लिए क्या होता है, उनके लिए वो मंदिर तो मंदिर है,
उनका घर तो मंदिर है, लेकिन साथ साथ में उनका अपना शरीर और सबका शरीर, यानी जानवर का भी शरीर या पेड़ का शरीर या दूसरे इंसान का भी शरीर, वो सभी मंदिर बन जाते हैं। इसलिए उस स्टेज पे, हाईएस्ट स्टेज पे जाके मंदिर हर जगह दिखना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब वो एक दूसरे इंडिविजुअल से भी डील कर सकते हैं ना, जैसे तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हाँ जी, तुलसी संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ये वाला भाव आ जाता है कि भाई हम किसी से भी मिल रहे हैं तो उसके अंदर बिकॉज परमात्मा है। इसीलिए हमारे वैदिक ट्रेडिशन में हम क्या करते हैं, सब लोग हाथ जोड़ के क्या करते हैं, हम हाँ जी, नमस्कार नमस्ते। वो किसको नमन कर रहे हैं, हम एक हम्म, दूसरे के अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल ठीक। जी, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का स्तर वो नहीं होता। मैक्सिमम लोग कहाँ होते हैं, मैक्सिमम लोग एलकेजी में होते हैं, तो उनके लिए फिजिकल बिल्डिंग्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है ना। फिर उसके ऊपर ठीक की है। स्टेज क्या है कि आप घर को ही मंदिर बना लो, और उसके ऊपर की स्टेज क्या है कि आप अपने शरीर और दूसरों के शरीर में हर जगह भगवान की प्रेजेंस को देखना शुरू करो। लेकिन जो हायर स्टेज पे भी पहुंच जाते हैं ना विजय जी, वो कभी भी हाँ निचली जी, स्टेज को नकारते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई परमहंस बन भी जाएगा, बट वो ये नहीं कहेगा कि भाई मंदिरों की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उनको पता होता नहीं, है कि देखो स्कूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ट्यूशन क्लास की अपनी इंपॉर्टेंस है, रिसर्च लेबोरेटरीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। अब क्योंकि अलग अलग स्तर पे बैठी है ना दुनिया, सारी सोल्स एक लेवल पे बिल्कुल नहीं है, नहीं, ठीक है। सारे लेवल, तो सबके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंस है। थैंक यू, आई होप आपका आंसर हो ओके, गया हो। बिल्कुल, हरी हरी थैंक यू बोल, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल, हरी 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 बोल जी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे ओके जी, बात सुन बहुत के। थैंक यू जी। हरी हरी ओके, बोल, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल विजय जी। बहुत अच्छा लगा, आपने खुलकर बात की। सुनते रहिए, सुनते रहने आप रेगुलर हैं, ये तो मैंने कह दिया, लेकिन आप रेगुलर सुन रहे हैं। सुनते सुनते आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप में कब चेंज आ गई। सुनते रहने से अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आते ही आती है। और दुखों से निजात पाने का साधन तो सिर्फ राम नाम ही है, भगवान का नाम ही है। नाम में रमन करना है, जो आप कर रहे हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ऐसे ही बहुत चलते बहुत रहे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल जी, आगे बढ़ते हैं। स्वराज जी हैं हमारे साथ। हरि बोल स्वराज जी, जो पठानकोट से हैं। हरि हरि स्वराज जी, शुभकामनाएं आपको, हरि बोल। हरि हरि। स्वराज जी, आप म्यूट पे हैं स्वराज जी, म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। सॉरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मैं सवराज बाला पठानकोट से हूँ। एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में अपने बेटे और बहू के पास हूँ। थोड़ी फिजिकली प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। नितिन जी, सच मानो निखिल जी, आपने हमें इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इसकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं सकते कभी भी। इस प्लेटफॉर्म से मैं नीलम जी के माध्यम से 2019 में जुड़ी थी। फिर थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम आ गई, मैं J&K में थी, वहाँ पे 370 दफ़ा हट गई, तो इंटरनेट बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो 3-4 महीने में उधर रही, तो फिर उससे डिस्कनेक्ट रही। उसके बाद फिर दोबारा मैंने नीलम जी के माध्यम से ही 2020 जून में दोबारा इस मंच के साथ जुड़ी, और अब तक मैं निरंतर इसको सुन रही हूँ। मेरे को सुनने में पता नहीं क्या बात है, बहुत मजा आता है। मेरी यही प्रॉब्लम अब हो गई है कि मैं साइलेंट रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं ज्यादा बोलूं या बात करूं किसी से या कुछ करूं। पता नहीं, ये मेरे को भगवान की है कि आप सुनते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो, अच्छी अच्छी चीजों यहाँ से लेते रहो। अब मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से निरंतर जुड़ी हुई हूँ। अब भगवत गीता का कोर्स पूरा होने पर भगवान कृष्ण की कृपा से, कृष्णा की कृपा से मेरी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ गई हैं। मेरी लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ गई हैं, जिसको मैं अब महसूस कर रही हूँ कि मेरे में क्या चेंजेस आई थी। ये चेंजेस मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ये मेरा ये कायाकल्प ऐसे हो जाएगा।
सबसे पहली तो मेरी ये धारणा थी कि हमारे पास समय नहीं है, कि भक्ति हम नहीं कर सकते। बिजी लाइफ थी, बच्चे थे, जॉब थी, भागम भाग लगी रहती थी, दौड़ते रहते थे। बस धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे बस इतना ही था कि सुबह नहा धो के मंदिर में भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, प्रेयर की, प्रभु सुख शांति रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। इतना जोर जगाई और भगवान को माथा टेका और किचन में आके काम करने लगते थे और ड्यूटी पे चले जाते थे। भक्ति का यही हम समझते थे कि चलो हम भगवान के आगे नतमस्तक तो हो जाते हैं। पर अब समय लगा कि समय नहीं है, ये कहना कितनी हमारी बेवकूफी थी। कृष्णा तो कहते हैं कि समय की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप चलते फिरते काम करते, बस मेरा नाम बजो, मेरे से जुड़े रहो। ये कंसेप्ट अब मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा कि गोलोक एक्सप्रेस, मैं कहती थी कि ये गोलोक एक्सप्रेस क्या हुआ, गोलोक तो हो गया गाय का धाम, या गाय का लोक, कृष्ण का संसार, तो एक्सप्रेस क्या है। तो अब इसी सत्संग में ये भी क्लियर हो गया कि एक्सप्रेस क्या है। संसार रूपी ट्रेन में हमको कृष्णा ने बैठा दिया। तो अब हम इसमें बैठ के कृष्णा कहते हैं कि मेरे से जुड़ जाओ और इस एक्सप्रेस में बैठ के मेरे पास आने के लिए प्रयत्न करो, कोशिश करो। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा कृष्णा से अटूट रिश्ता जुड़ा रहे, हम अपने आप को उसे सौंप दें, उसको समर्पित कर दें और उसी के भाव में हर समय लीन रहें। तीसरा मेरा कॉन्सेप्ट था, गीता रीडिंग करने के बाद जो और भी अधूरे कॉन्सेप्ट थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में ये फंडे भी आते हैं, ये कुछ भी होता है, तो वो भी क्लियर होने शुरू हो गए। तो मैंने ये सीखा कि जैसे अर्जुन कृष्ण के सामने दीनहीन होकर उसको कहता है कि प्रभु कृष्णा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सारे मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनको कैसे मारूंगा, प्रभु मेरे में कुछ हिम्मत दो, शक्ति दो। उसने बिल्कुल अपने आप को कृष्णा को समर्पित कर दिया। तो हमें भी अर्जुन की तरह पता लग गया है कि कृष्णा को अपनी लाइफ में ऐड करना है, हर पल उसको अपने साथ जोड़ना है। हम इसी जन्म में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए उससे जुड़ जाएं और इस संसार से विरक्त हो जाएं। विरक्त होने का मतलब ये नहीं है, पता चला है कि ड्यूटी नहीं छोड़नी, ड्यूटी करते रहना है, पर अंदर से हमें कृष्णा से जुड़े जाना है। जैसे हमारे नीलम जी कहते हैं ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि अरे आप बाहर से ड्रामा करते रहो और भीतर से रामा रामा करते रहो। बहुत ही अच्छा लगा, समझ आ गई। पहले जो सब कुछ ऊपर ऊपर से निकल जाता था, गीता पढ़ी तो बहुत बार थी पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, श्लोक पढ़ लिए उसका अनुवाद पढ़ लिया, क्या है इसमें उसका कुछ पता ही नहीं था। पर अब एक एक श्लोक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और अभी हम इतना तो नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हैं, पर अगर हम इससे भगवान की कृपा से हम इसके साथ जुड़े रहेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे सब दूर होते जाएंगे और हमें क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल। नेक्स्ट है जो मेरा विचार कि पॉजिटिविटी में रहना हमेशा। गीता पढ़ने से हमारी जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है, बिल्कुल ये क्लियर है और सच है। मैं इतनी नेगेटिव रहती थी कि कभी कोई बात कुछ भी हो जाता था तो मैं मन में ले लेती और मेरे दिन रात का जो चैन है वो बिल्कुल खत्म हो जाता था, मैं उसी में डूबी रहती थी और मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया। मेरे अंदर से ही प्रश्न उठते थे और अंदर से ही मैं जवाब खुद ही देती रहती थी। पर अब वो बात कुछ हद तक कम हो गई है, टेंशन फ्री हो गए हैं हम, अब टेंशन की कोई बात नहीं रही। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो बस कृष्णा को बोलते हैं, उन्हीं से बातें करते हैं कि प्रभु तू जान तेरा काम, मैंने तो अपना आप तेरे को सौंप दिया हुआ है। सच मानो बहुत ही अब पॉजिटिविटी में मन
भरा रहता है। कभी कोई गलत बात हो भी जाती है, कुछ हो भी जाता, तो इतना बड़ा दिल हो गया कि सोचता है कोई बात नहीं, चलो जाने दो, छोड़ो, कुछ नहीं होता, भगवान सब ठीक करेगा। उसके बाद ये जो ABCD मॉडल था, पहले पढ़ते तो मैं कहती थी कि ये क्या है, ये क्या ABCD का इसमें है, क्लैरिटी नहीं थी, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था। पर अब इस रीडिंग में इतनी अच्छी तरह ABCD के मॉडल को हमने पढ़ा और सीखा और समझा, और ये तो बिल्कुल हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में ही पूरी तरह से उतरता है। कौरव भी हमारे बीच में है, पांडव भी हम ही में है, तो ये हम ही को है तय करना कि हमने कौरवों की तरफ जाना है या पांडवों की तरफ। अच्छे काम करेंगे तो नेचुरली हम अच्छे भगवान के प्यारे बनेंगे। अगर हर समय कौरव हावी रहेंगे तो हम नेचुरली उससे डिस्कनेक्ट होते रहेंगे, फिर संसार में आवागमन में फंसते रहेंगे। इस बात का पता चला कि हमने अपने ABCD मॉडल को सुधारना है। ये भी पता चला कि ABCD में हमें D पर ज्यादा फोकस करना है। D जो डिस्ट्रक्टिव हमारे में आते हैं, थॉट्स हैं, उनको दूर करना है, छोड़ना है, और हमें डिवाइन की तरफ बढ़ना है। अगर हमारा बिल्कुल सच है कि अगर हमारी डिवाइन पावर बढ़ेगी, हम डिवोशन में आगे बढ़ेंगे, तो हमारा ABCD तो खुद ही अच्छा, ABC तो खुद ही पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक होगा, तो हम भगवान के प्यारे बनेंगे। नेक्स्ट मेरे को ये पता चला कि मन और बुद्धि, मैं कहती थी कि जो मन में है वही बुद्धि में होता है, पहले मेरी थॉट ये थी, पर अब मेरे को पता चला, क्लियर हो गया कि मन जो है ये तो चंचल बड़ा है, ये तो कंट्रोल में नहीं होता। बस हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। और जो दो रथ की तुलना थी वो अब समझ अच्छी तरह लगी कि पहले रथ में जो सवार है वो कैसे घबराया हुआ, और जो घोड़े हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, और उस पे जो ड्राइवर है वो भी कैसे उसको बेझिझक होके दौड़ाए जा रहा है, और जो हम आत्माएं उस पे बैठी हैं वो कैसे घबरा रही हैं, क्योंकि हम मन के कंट्रोल में थे। अब थोड़ा थोड़ा मन को कंट्रोल करके हम बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, बुद्धि में कृष्णा को ला रहे हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे कृष्णा, हर समय हमारे साथ रहो, हमारी बुद्धि में रहो, हमारी थॉट को शुद्ध करो। तो अब मन और बुद्धि के अंतर का पता चला, और ये भी पता लग गया है कि बुद्धि में कृष्णा को हर समय रखना है। नेक्स्ट तीन गुण बड़े सिंपल थे, पढ़ते भी थे, सुना भी था। तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। तो अब क्लैरिटी हो गई कि तमोगुण रजोगुण सतोगुण हम पर कब कब हावी होते हैं, अच्छी तरह पता चल गया। तो अब हमारी कोशिश यही है कि हम सतोगुण की तरफ बढ़े, सतोगुण की तरफ बढ़ते रहेंगे तो भगवान हमें दिव्यता भी प्रदान करेंगे। सतोगुण में ज्यादा हमें फोकस करना है, और कम से कम तमोगुण और रजोगुण को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना है। दिन में बहुत बार जी होता है कि कभी तमोगुण प्रभावित होता है, कभी रजोगुण प्रभावित होता है, फिर आंखें झटका खा जाता है, दिमाग झटका खाता है, नहीं, ये नहीं करना हमने। हम तो कृष्णा के प्यारे हैं, हमने तो सतोगुण की तरफ बढ़ना है। तो अब थोड़ी क्लैरिटी अच्छी हो रही है। उसके बाद सबसे ज्यादा मेरे को जो खुशी इस बात की है कि खुश कैसे रहना है, इस कंसेप्ट को ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। ये इतना अच्छा टॉपिक था, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जब हम अपने आप को कंट्रोल में कर लेंगे, अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेंगे, डिवाइन भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, बस उससे हम सबका भला मांगेंगे, सबकी खुशियां सुख मांगेंगे, तो हमें खुशी प्राप्त होगी। खुशी का ये मतलब नहीं है कि हम भौतिकता की तरफ बढ़े कि भगवान हमको ये दे दे वो दे दे, नहीं। खुशी में हमने ये मांगना है कि प्रभु हम पर कृपा करो और हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, चाहे दुख हो सुख हो, हम सम रहें, समता का भाव आ जाए। नेक्स्ट
इसमें एक बात मैं अपने जीवन की अब बता रही हूँ कि मैंने व्रत कभी नहीं रखा था, बहुत कम रखती थी। व्रत तो मैं रख ही नहीं सकती थी, फिजिकली प्रॉब्लम के कारण मेडिसिन वगैरह खानी होती थी। पर जब से इस गोलोक में एकादशी के व्रत के बारे में बार बार सुना, बार बार, तो मन में ये भाव जागा कि क्यों ना मैं भी ये एक व्रत जरूर रखूं। कोई बात नहीं, 15 दिन बाद आता है तो कोशिश करूंगी। अब निखिल जी सच मानो तो मेरे को आज 7 महीने हो गए हैं। हम, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही ये व्रत रख रहे हैं और पूरे चाव भाव से रखते हैं। उस दिन आनंद ही कुछ और होता है। तो सभी जो भी मेरे से पूछता है, रिलेटिव्स, भाई बहन, अरे तू व्रत रखने लगी? हाँ मैं व्रत रखती हूँ भाई, एकादशी का, आप भी रखो। इतनी कृपा हुई है उनकी। दूसरा, माला जाप के बारे में अपना मैं बताऊं, बस खड़े खड़े वही पूजा पाठ किया, भगवान को नतमस्तक हुए, हो गया। अब माला के बारे में बताऊं कि माला का जाप मैंने भी शुरू किया हुआ है और जो मेरी माला का है वो लगभग 13 कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल से। और कृष्णा से हर समय यही कहती हूँ कि हे कृष्णा, मेरे को थोड़ी और शक्ति दो, थोड़ा और मेरा हौसला बढ़ाओ। ये 20-21 तक तो जानी चाहिए ना, तो वो जरूर करेंगे। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भगवान ये मेरा इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बस लगे हुए हैं, लगे रहेंगे और लगे ही रहना है। दूसरे बहुत से डिवोटीज अपने डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। देखो जिंदगी में भगवान से जब जुड़े होते हैं तो वो डिवाइन एक्सपीरियंस कभी छोटा कभी बड़ा वो करते हैं। बट हमारी जो नज़र होती है, जो हमारा नज़रिया होता है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। कारण ये कि हम प्रभु से इतना जुड़े नहीं होते। हम उनको देख के अनदेखा कर देते हैं और समझ के भी नासमझ बने रहते हैं। मैं अपना जो दिव्य अनुभव है दूसरों के सुन सुन के मेरा भी मन हुआ कि मैं भी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। नितिन जी सच बताऊं निखिल जी, बात ये कि मैंने बहुत, वैष्णो देवी जाते थे, बहुत दूर दूर तक हम सैर करने जाते थे, छुट्टियों में हमेशा निकल जाते थे, चलते थे जाते थे, शौक था। तो फिर 2011 में हमने 3 धाम और 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। बहुत मन खुश हुआ, भगवान की कृपा हुई, चले गए, 1 महीने के टूर पे गए थे, होके आए वहां से। उसके बाद बेटा मेरा आर्मी में है, उसकी पोस्टिंग उधमपुर में थी, तो उसकी ड्यूटी ना फिर अमरनाथ में लग गई। और हम सच मानो तो जिंदगी में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हम तो इतना श्योर हो गए थे कि अमरनाथ की यात्रा हम इस साल, इस जन्म में तो नहीं कर सकते। भगवान कभी अगर अगला जन्म देगा तो वहां तक जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर ऐसी कृपा हुई कि उसकी ड्यूटी वहां लगी पंचतरनी में, तो उसने हमारा पूरा इंतजाम किया। जैसे फूलों को बकेट में डाल के लेके जाते हैं बेटा हमारा, ऐसे हमें वहां पे ले गया दर्शन कराने। और इतना मन खुश हुआ, भगवान को इतना धन्यवाद दिया कि प्रभु ये तेरी कृपा है, हमारी हिम्मत नहीं थी कि हमने अमरनाथ जी के दर्शन किए। चलो वो भी मन की इच्छा पूरी हो गई। उसके बाद सन 2013 में हमने बद्रीनाथ केदारनाथ का बना लिया कि अब बेटा हमको वहां भी जाना है। तो ऐसा हुआ कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन थे, तो उसने ऑपरेशन करवा दिया मेरा। जब ऑपरेशन करवा दिया तो मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि अब तो मैंने वहां जाना था, नहीं गए। तब के अटके हुए हम 2021 अगस्त तक यही कहते थे कि प्रभु अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है कि नहीं आ सकते। बट उससे ऐसी कृपा हुई कि बेटे ने ऐसे ही पूछा, मम्मा जाना है केदारनाथ बद्रीनाथ? मैंने कहा बेटा कैसे जा सकते हैं वहां पे? कहता कोई बात नहीं, तैयार हो जाओ। तैयारी की, अक्टूबर 17 को हम निकल गए, ठंड बड़ी थी। केदारनाथ में हम गए, निखिल जी सच मानो हम वहां 4 दिन रहे।
4 दिन इतनी ठंड में और इतना मजा आया भगवान के घर बैठकर। तो मैं तो बस यही कहूँ कि कृष्णा जी, ये आप ही हमें लेके आए हो, आपकी बहुत कृपा है। मैं तो मान नहीं सकती थी, तो मेरा इतना विश्वास कृष्णा पे और बढ़ गया कि देखो, मेरे मन की ख्वाहिश थी जो बेटे के माध्यम से पूरी हुई। उसने भी हमारी विल का पूरी रिस्पेक्ट की और हमें लेके गया। 4 दिन नितिन जी हम वहां रहे। उसके बाद हम नारायण कोटि में नीचे आके 2 दिन रहे। 2 दिन बाद उसने प्रोग्राम बनाया कि अब हमको बद्रीनाथ जाना है। बद्रीनाथ में सच मानो नितिन जी, हम 11 दिन रहे जाके। 11 दिन जब रहे तो सुबह शाम भगवान के बद्री जी के दर्शन करने, आरती में जाना, रात को भी उनकी शयन आरती तक देखनी। तो बस मैं तो कहा, प्रभु हमारे तो भाग्य खुल गए, आपने बहुत कृपा की। अपने दरबार में हमें इतनी देर रखा, इतने मन दर्शन को देख देख के इतना मन खुश हुआ। तो सच मानो नितिन जी, जब से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, मेरी तो भगवान हर इच्छाएं पूरी कर रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। और मैं तो यही कहूंगी सब किसे कि जो बीत गई सो बीत गई, आगे की सुधी ले। अब हमें अपना, अब हमने धाम में जाने की तैयारी करनी है। हम चाहते हैं कि हम इसी जन्म में कृष्णा से ऐसे जुड़ जाएं, ऐसे उनमें लीन हो जाएं, ऐसे उनकी भक्ति में लीन हो जाएं कि हम वहां तक पहुंच जाएं। कोई बात नहीं, अगर हमारी भावना ये है तो वो भी कृष्णा जी पूरी करेंगे। नहीं तो बात वही आ जाती है ना कि हमारे पता नहीं किन जन्मों के जो कर्म हैं, उनके आधार पर हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है। कितने जन्मों के हमारे जो जो त्रुटियां हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, शायद वो थोड़ी सी भी पूरी हो जाए और अगली बार फिर देखेंगे कृष्णा जी क्या चाहते हैं, जो इनकी इच्छा होगी। हरी इच्छा जी। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि मेरे को तो हर तरफ से आनंद ही आनंद कृष्णा जी दे रहे हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना ही धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन है आश्रित है श्री हरि प्रभु, केवल और केवल आपकी इच्छा शक्ति पर, कृपा शक्ति पर। जय हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच स्वराज जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के भी। बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपने बताए, कैसे धाम यात्रा करने को मिल रही है आपको। बहुत प्यारा बेटा दिया है भगवान ने, जो आपके ईश्वर से जुड़ने की मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। डिवोशन में जोश आपका बढ़ता जा रहा है। अब लग रहा है आपको कॉन्सेप्ट्स पहले से ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, है ना। लगन लग गई है। जो डिजायर है वो मटेरियल से स्पिरिचुअल डिजायर में कन्वर्ट हो गई है। डिजायर बढ़ रही है और यही तरीका है, हम डिजायर बढ़ा सकते हैं अपने। क्योंकि जिस डायरेक्शन की हम डिजायर करते हैं ना, फिर इंसान मेहनत भी उस डायरेक्शन की करता है। जिस डायरेक्शन की डिजायर होगी, फिर अगर डिजायर मटेरियलिस्टिक होंगी, हमारी भौतिकवाद वाली होगी, तो मेहनत उस तरह की शुरू हो जाएगी। अगर डिजायर हमारी भगवान से जुड़ने वाली होगी तो मेहनत इस तरह की शुरू हो जाएगी। और भगवान तो कृपा निधान है, कृपा बरसा रहे हैं हम सब पे कि घर बैठे बैठे ही हमें भक्तों का साथ मिल गया। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ही शास्त्रों के हिसाब से ये होती है कि आपको एसोसिएशन मिल जाए उन लोगों की जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं। ये जब मिल जाती है तो उसके बाद फिर भगवान का धाम ज्यादा दूर नहीं रहा, बिकॉज यहीं पे माहौल बन जाता है ऐसा। जैसे डिवोटीज जब सत्संग में होते हैं तो आप बताइए कितने डिवोटीज को चिंता हो रही होती है। क्या हम उसी समय नहीं फील करते कि गोलक धाम में आ गए? बिकॉज वैकुंठ धाम, गोलक धाम मतलब एक तो आपको चिंता ही खत्म हो जाएगी, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, शांति ही शांति है। इनफैक्ट सत्संग में भी आप सब फील कर सकते हो कि अदरवाइज वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बिना जाने हुए लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए शांति से बैठे हैं। कि पेशेंस कहाँ से आ गई? सुनता ही नहीं है भाई किसी को कोई। हाँ, ऐसे सही एक दूसरे को बात। जानते नहीं, सुन रहे हैं एक दूसरे की बात, पेशेंस से समझ रहे हैं, एक दूसरे से लर्निंग दे रहे हैं। तो यही फील आना शुरू हो जाता है। तो ये भक्तों का साथ हमें मिल गया है, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। प्रभु का शुक्राना करते रहिए, नित्य निरंतर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सुराज जी, बड़ा आनंद आया। शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि 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 बोल। हरि। हरी हरी बोल। बहुत ही सुंदर ढंग से शिवराज जी ने अपनी बात रखी है कॉन्फिडेंस के साथ। निखिल जी जो बड़ी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। वैसे ये रिटायर्ड टीचर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो बड़े मेरे को पता है इनका, ये ऑलरेडी भगवान से जुड़े हुए हैं।
और अब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर और भी आनंद ले रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। इन्होंने अपने सिस्टर को जोड़ा और वो भी मतलब निरंतर इसी ग्रुप में सत्संग को सुन रहे हैं। हरी हरी बहुत बोल। बढ़िया। ऐसे ही सेवा करते रहिएगा सुराज जी। हरी बोल जी। नीलम जी आज ना चलिए हमें आगे बढ़ते यही हैं। हरी बोल। आज हम कंक्लूड करेंगे बिकॉज टाइम हो गया हुआ है। तो जो डिवोटीज रह गए हैं बात कर लेंगे बाद में, हम अगर जरूरत पड़ी तो एक सेशन ऑर्गेनाइज कर देंगे। और बिकॉज जब तक भजन खत्म होगा ना 1.5 घंटा हो जाएगा हमारा, ठीक है? हाँ फिर जी मेरी कुछ ठीक। हाँ जी, आज के लिए हम इतना रखते हैं। बड़ा आनंद आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कोई भी निराश नहीं हुए, जो 3-4 लोग रह गए उनको जरूर हम मौका देंगे। बट आज भजन किसको दिया हुआ है आपने नीलम जी? आज नीलम जी का भजन है। नीलम जी हरि बोल। नीलम जी भजन ही सुनाइएगा। आपकी अगर फीलिंग्स वाला पार्ट है ना तो वो हम आपको अगला दिन देंगे प्लीज। समय हो जाता है उसमें। थैंक यू सो मच। हरे हरि बोल जी। मेरी वीडियो ठीक आ रही है मैम? ठीक जी है अच्छी आ रही है। भजन बोलिएगा आप। करिएगा जी। स्टार्ट। सत्संग बहुत दिव्य था और बहुत आनंद आया। और बस इस सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमने अपने कौरवों को मारना और पांडवों को जगाना और आत्म शुद्धि के लिए नित्य निरंतर सत्संग करना है। चल मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। हरी हरी बोल। और सब फल मिलता है, और सब फल मिलता है गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में मेरा मन खिलता है, मेरा मन खिलता है गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में। गुरु ही तेरा भाग्य बनाए, गुरु ही तेरा भाग्य बनाए, गुरु ही उलझन सुलझाए, गुरु ही उलझन सुलझाए। ज्योतियां जगती हैं, ज्योतियां जगती हैं गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में। वो सब फल मिलता है, वो सब फल मिलता है गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में। गुरु के तू चरण पकड़ ले, गुरु के तू चरण पकड़ ले, गुरु को झुक वंदन कर ले, गुरु को झुक वंदन कर ले, गुरु की रज मस्तक धर ले, गुरु की रज मस्तक धर ले, गुरु की रज मस्तक धर ले। और साधना फलती है, साधना फलती है गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में। और सब फल मिलता है, मेरा मन खिलता है, मेरा मन खिलता है गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में। निखिल जी तेरे चरणों में मेरा मन खिलता है, निखिल जी तेरे चरणों में। साधना फलती है, ज्योतियां जगती हैं गुरु जी तेरे चरणों में, गुरु जी तेरे चरणों में। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीलम जी। बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया और आप सब ने अपनी फीलिंग शेयर की। बहुत आनंद आया। थैंक यू नीलम जी वंस अगेन। आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं। जो डिवोटीज रह गए हैं हम उनके लिए एक और सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे जरूर, है ना? आइए अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं सभी लोग। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।